सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल तो एक गैर मामूली और एक गैर क्या कहना चाहिए कि अजीब सी सूरत हाल में थी और हमने देखा कि सियासत में रोज़ाना एक नई खबर सामने आ रही है और फिर ज़ाहिर नैब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सारी चीज़ें। लेकिन आज हमारे शो के दो मौज़ूआत हैं। एक तो ज़ाहिर जो आप जानते हैं कि पंजाब भर में जो स्टूडेंट्स का एहतजाज है वो इसलिए जारी है कि वो ये कहते हैं कि पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस ली गई तो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लिए जाएं। इस एहतजाज की सूरत हाल खासी ख़राब हो चुकी है। एक हफ्ते से एहतजाज जारी है। अब यह एहतजाज का दायरा कार फैल चुका है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद और मुल्तान में भी एहतजाज है। दूसरा मौजू हमारा आज नैब की कारकर्दगी, चेयरमैन नैब का बयान और उस पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत की क्या अब स्ट्रेटजी है PDM को लेकर। ये तमाम तर आज के मौजूआत हैं। लेकिन ज़रा पहले हम एहतजाज की बात कर लें कि यह एहतजाज जो आज हुआ और उसमें आज एक तालिब इल्म जाँ बहक भी हो गया। शाहजहां नामी तालिब इल्म जो कि ज़ख्मी हुआ था और एक तालिब इल्म जिसका नाम ज़ुबैर है वो ICU में एडमिट है। और ये एहतजाज जो कि अभी तक इसके कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा क्योंकि ना ही मुज़ाकरात हुए हैं। अगर कुछ स्टूडेंट से मुज़ाकरात हुए भी हैं तो एक खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला है। गो के वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ट्विटर पर अपने ट्वीट में ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ देखें इस चीज़ को और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएँ। और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू कर दिया है कि अब वो इस चीज़ को टेकअप करें और ये जो एहतजाज का मामला है इसको भी देखा जाए। जब वज़ीर तालीम की जानिब से कह दिया गया लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मानने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है वो तशद्दुद कर रही है तालिब इल्मों पर और जो तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं ये पूरा लाहौर तकरीबन जाम हो चुका है। अभी इस एहतजाज की क्या सूरत हाल है इसी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। जाबिर वक़ास हमारे साथ मौजूद हैं, फिर अपने मेहमानों। जाबिर, क्या सूरत हाल है एहतजाज की? अभी 2 घंटे पहले जब हम तमाम तर सूरत हाल देख रहे थे तो एक जो तालिब इल्म था जो एहतजाज कर रहा था वो ज़ख्मी हुआ और अपनी जान की बाजी हार गया। कई तालिब इल्म अभी भी हॉस्पिटल में ज़ख्मी हैं, कोई ICU में हैं, कई को बड़ी गहरी चोटें आई हैं। अभी भी एहतजाज जारी है। कोई आया है मुज़ाकरात के लिए? क्या CCPO लाहौर को आपने यहाँ पर देखा? क्या बताएंगे आप, क्या सूरत हाल है अभी एहतजाज? जी बिल्कुल इस वक्त अगर हम एहतजाज की बात करें तो एहतजाज जो है वो कतरे स्लो पड़ गया है। अगर मेरे पीछे देखें तो एक बड़ी तादाद में जो यहाँ पर आप वापस जा रहे हैं जो कि UCP के गेट के सामने मौजूद थे। जो बच्चे की हलाकत के बारे में है वो अभी कन्फ्यूजन है। इस हवाले से तो वो रिपोर्टर ही खुद सही बता सकते हैं जिन्होंने ये खबर फाइल की है। इस हवाले से जब CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन से मेरी बात हुई तो उनको ये कहना था कि उनके पास ऐसे किसी वाक़े की अभी तक इतला नहीं है। 2 लड़के ज़रूर ज़ख्मी हुए थे जिनको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वो उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है वो वहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि इस थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर पथराव जारी था लेकिन अब एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो तलबा की है वो इस वक्त जा रही है या अपने हॉस्टल की तरफ या जिधर भी वो जाती है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हो इस वक्त सड़क के ऊपर जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो किरचियाँ भी पड़ी हुई हैं बोतलों की जो कि चलाई गई थी और ये किरचियाँ जो है वो बता रही हैं कि यहाँ पर किस तरह गुमसान का एक रंग पड़ा हुआ था जो कि तलबा के दरमियान और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान एक्चुअली जो है वो लड़ाई हुई थी। 300 से ज़ायद उस वक्त स्टूडेंट्स थे यहाँ पर जिन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी और इसके अलावा जो बाहर पिलर लगे हुए थे, जो सीमेंट के बेंच थे उसको उखाड़ा गया और उसको उखाड़ने के बाद जो है वो पथराव भी किया गया एक दूसरे के ऊपर और उनके ऊपर जो लाठी चार्ज था वो किया गया था जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ना कि पुलिस की तरफ से। पुलिस यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा दीगर जहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एहतजाज हो रहा है, यूनिवर्सिटी लाहौर या UMT जहाँ पे कल हो रहा था वो भी, और इसके अलावा दीगर के यूनिवर्सिटी इंतजामिया से आपकी कोई बात हुई कि क्या उन्होंने कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश की है इन तलबा से जो एहतजाज करें? क्योंकि एक हफ्ता हो गया इस एहतजाज को और ये एहतजाज अब पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में फैल चुका है। क्या उन्होंने कोई मुज़ाकरात की कोशिश की है तालिब इल्मों से? देखिए इस हवाले से मुज़ाकराती कोशिशें ज़रूर हुई हैं। पुलिस हुकाम ने भी कोशिश की है ताकि हालात ज़्यादा ना बिगड़े और उन्होंने बीच में एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश ज़रूर की थी। लेकिन इस हवाले से जो जब डीन जो है
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के, उनकी जानिब से भी धमकी दी गई थी तलबा को कि जो करना है कर लें, लेकिन मैं जो है वो इम्तिहानात जो है वो यहाँ पर हाजिरी लगा कर ही लूँगा। ऑनलाइन जो है वो इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो तलबा थे उनकी जानिब से अभी तक यही मौक़िफ़ कहा जा रहा है कि हमने अगर ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो इम्तिहानात भी हमारे ऑनलाइन लिए जाए। सलमान आबिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू करूँगी, लेकिन इससे पहले सर आज दिखा दूँ कि आज चेयरमैन नैब ने क्या कहा। ज़ाहिर नैब की कारकर्दगी पर इस पर सबसे ज़्यादा अपोजिशन बात करती है और अपोजिशन का ये कहना है कि एक तरफा एहतसाब कर रहा है ये नैब का इदारा। चेयरमैन नैब ने क्या कहा और एहसन इकबाल ने क्या कहा, ज़रा आपको दिखाएंगे। शायद खाकान अब्बासी ने, माफ़ कीजिएगा, क्या कहा, ये दिखाते हैं कि दोनों का क्या मौक़िफ़ है अपना अपना, फिर से बात करते हैं। एक सूरत में ज़रूर पूछा कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आप सरमाया लेकर आए, ब्लैक मनी को आपने वाइट किया, वाइट को फिर यहाँ से भिजवा दिया, अगर मैंने या नैब ने खर्च करने वाले लोगों से ये पूछ लिया कि जनाब ये 500 रुपये की जगह 5 लाख कैसे खर्च हुए, तो आप बताएं इसमें कौन सा जुर्म है कि उन केसेस की मुझे एक लिस्ट दे दें जिनके बारे में ये कहा गया है कि जी नैब ने इन केसेस में कोई रुकावट डाली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे वो लिस्ट कितनी तवील क्यों ना हो, मैं 30 दिन के अंदर उसका फैसला करूँगा। 487 अरब रुपया रिकवर किया हम, वो भी जो कि डकैती की नज़र हो चुका हो। ये इतना आसान काम नहीं। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग जो आज इंक्वायरियां करते हैं, इन्वेस्टिगेशनें करते हैं, जिनसे साल तो ये गुफ्तगू थी जो आपने सुनी। और सलमान आबिद साहब, अब ज़ाहिर मेरे पास भी कुछ रिसर्च है कि 179 तकरीबन मेगा करप्शन केसेस जो 2015 में एक फहरिस्त पेश की थी नैब ने खुद ही, लेकिन 5 साल गुजर गए, नैब अभी तक कोई ख़ास रिकवरी नहीं कर सका, जो कि चेयरमैन नैब करें कि 487 अरब रुपये की हम रिकवरी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अभी तक हमारे पास सारे जो चीज़ें हैं, और सब जानते हैं कि सिर्फ 7 मुल्ज़मान थी जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जितने भी केसेस हम देख लें आसिफ अली जरदारी हों, राजा परवेज़ अशरफ हों, शौकत तरीन हों, दीगर और केसेस थे जिन्हें बरियत हुई, और बहुत सारे मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जजमेंट भी है। नैब की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, मुतासर कुन नहीं रही। आपको क्या लगता है, वाकई नैब का जो इदारा जिस पर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है, ये एक तरफा एहतसाब करता है, वाकई एक तरफा एहतसाब हो रहा है, और जो चेयरमैन नैब बात करते हैं उसमें कितनी सदाकत लगती है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में एहतसाब जो है वो हमेशा से मुतनाज़ा रहा है। किसी दौरे हुकूमत में किसी ने किसी का एहतसाब नहीं तस्लीम किया, और सब ने ये कहा कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, हमें दीवार से लगाया जाता है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। इसलिए जो भी बात कर रहा है वो अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो बड़े लोग मुकदमे हैं जिनका जिक्र आपने किया है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनके बारे में तो कोई नतीजा निकल के नहीं आ सका ना, जिसकी वजह से लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि जनाब ये बड़े मुकदमात जो हैं इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, ये क्यों नहीं कैफरे किरदार पे पहुंच रहे। अलबत्ता ये ठीक है कि नैब ने बड़ी रिकवरी की है, इसमें कोई शक नहीं है। प्री बारगेन जो हम इस वक्त कानून है उसके तहत ये रिकवरियां हुई हैं, लेकिन लोग बुनियादी तौर पर देखना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े अफराद हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात हैं, उनके फैसलों का क्या बना, वो तो फैसले अभी तक निकल के सामने नहीं आ रहे ना। इसीलिए फिर अपोजिशन को मौका मिलता है कि वो ये कहते हैं कि देखें हमें इंतकामी निशाना, इनका उसका निशाना बनाया जा रहा है। कई साल से केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और फिर ये सवाल भी उठता है कि सिर्फ हुकूमत के लोगों को क्यों प्रोटेक्शन मिल रही है। हुकूमत में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नैब के जुमरे में आते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ये जो अपोजिशन जो रोना रो रही है वो कोई शफाफ एहतसाब नहीं चाहती है, वो तो ये चाहती है कि एहतसाब का दरवाजा ही मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। देखिए ना, जब ये हुकूमत पीपल्स पार्टी थी, PMLN की हुकूमत 5 बरस रही, उन्होंने कौन सा इस मुल्क में नैब के मुकाबले में एक मुतबादल इदारा एहतसाब के वाले से बना दिया था। 2006 में जब इन्होंने मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए तो कहा कि हम आके नैब को खत्म करेंगे और एक इंडिपेंडेंट एहतसाब का इदारा बनाएंगे, वो भी नहीं बना सके। तो इसलिए ना तो यहाँ अपोजिशन की कोई तरजीह है, हुकूमत की अगर तरजीह है जो इमरान खान कहते हैं, लेकिन उसके नताइज उस तरह से निकल के नहीं आ रहे जिस तरह से नजर आने चाहिए थे। फिर चेयरमैन नैब बातें तो ठीक करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग तो नतीजा चाहते हैं ना, लोगों को। देखिए ना, ख्वाजा साद रफी का केस हमारे सामने है सलमान आबिद साहब, वो नैब ने खुद ही उस केस को बंद कर दिया।
प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि कुछ साबित ही नहीं कर पाती। जब कुछ साबित नहीं कर पाती फिर लोगों को देखें, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी दुरुस्त लगता है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन उन इल्ज़ामात को जब साबित करने का वक्त आता है तो वो किया नहीं जाता। और ये केस ख्वाजा साद रफ़ीक का, ये तो एक तरह का ज़ाहिर सबके सामने है कि उस केस को किस तरह चलाया गया, गिरफ्तारी हुई, फिर वो केस खुद ही बंद कर दिया गया। देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक का जो केस है वो बंद नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफ़ीक जमानत के ऊपर है, प्रोसेस तो चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। देखिए, इंक्वायरी तो बंद कर दी ना नैब ने। देखिए, इंक्वायरी बंद की है, वो इंक्वायरी फिर खुल भी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मसला ये है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जितनी फौरी जल्दी पर नतीजे निकल आए। फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस देखिए बड़ा वीक है। जी हाँ। फिर आप ये देखिए कि जिन लोगों पर इल्जामात हैं उनके वकील जो है वो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, जो नैब के वकील है वो लाखों रुपए में है। तो आपकी सलाहियत का मसला भी है, आपके पास तादाद ही नहीं है उतने जो प्रोसिक्यूटर जो है जो दरकार है नैब को उस तरह से। तो इसलिए बहुत से मसाइल हैं। बुनियादी मसला यह है कि पाकिस्तान में एहतसाब कोई नहीं चाहता। पाकिस्तान में सब लोग जमहूरियत को सहारा बनाते हैं और एहतसाब कोई नहीं चाहता, और एहतसाब के इदारा जो है उसको भी अपनी कोई नज़रसानी करनी होगी। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। जब लोग महंगे वकील करते हैं और जो प्रोसिक्यूशन है ज़ाहिर है वो इतनी तगड़ी नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर चीज़ें जो होती हैं वो क्लैप्स कर जाती हैं। इसको देखना ज़रूर होगा और एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।